राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी ने जब यह समाचार सुना तो वे अपनी सेना लेकर नगर से बाहर आ गए। जब दैत्य दंतवक्र ने अपने सम्मुख प्रभु श्री कृष्ण जी को देखा तो दंतवक्र प्रभु जी से बोला, हे कृष्ण, मैं आपको मारकर दैत्य कुल के अनंत अक्षण से ऋण से उऋण हो जाऊंगा। प्रभु श्री कृष्ण जी से यह कहकर दंतवक्र शक्ति लेकर जैसे ही प्रझपटा, प्रभु श्री कृष्ण जी ने उसी क्षण सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट कर उसे वैकुंठ पे भेज दिया। फिर उसके बाद दैत्य विदुरथ प्रभु श्री कृष्ण जी से लड़ने के लिए आया तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने उसका हाल भी दंतवक्र की तरह कर उसे भी सूरपुर भेज दिया। यह देख देवता आनंदित होकर नवमंडल से पुष्प वर्षा करने लगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उसी समय हस्तिनापुर से आकर एक दूत ने प्रभु श्री कृष्ण जी को समाचार दिया, हे प्रभु, पांडवों ने हम आपको महाभारत के युद्ध के लिए निमंत्रण भेजा है। हे राजा परीक्षित, दूत के मुख से पांडवों का संदेश सुनते ही प्रभु श्री कृष्ण जी को तो यदुवंशियों वीरों की सेना अपने साथ लेकर उसी क्षण हस्तिनापुर की ओर चल दिए तथा बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए उत्तराखंड की ओर चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, बलराम जी जिस समय नैमिषारण्य तीर्थ पर पहुंचे तो वहां समस्त ऋषिवरों ने उनका आदर सत्कार किया, लेकिन सूत जी अभियान में वही व्यास गद्दी पर ही बैठे रहे और उन्होंने बलराम जी के आदर सत्कार में कुछ भी नहीं कहा। हे राजा परीक्षित, सूत जी द्वारा अपना इस तरह निरादर होते हुए देखकर बलराम जी को भयंकर क्रोध आ गया और इसके बाद उन्होंने एक कुशा का तीर छोड़ा। उस तीर के लगते ही उसी क्षण सूत जी स्वर्ग सिधार गए। हे राजा परीक्षित, इस तरह सूत जी की को मृत देखकर वहां उपस्थित समस्त गण कुछ देर के लिए अवाक रह गए। फिर कुछ देर बाद ऋषिवर बोले, हे बलराम, सूत जी को इस छोटी सी अपराध की इतनी बड़ी सजा देकर आपने हमारे ज्ञान यज्ञ को भी तो विध्वंस किया ही है और आपने अपने सिर पर एक बड़ी भारी हत्या का भार भी चढ़ा लिया है। हे राजा परीक्षित, बलराम जी ने ऋषिवरों के मुख से यह वचन सुनकर सूत जी के पुत्र को अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे वरदान दिया, हे सूत पुत्र, परमेश्वर की कृपा से आपको बिना पढ़े ही चारों वेदों और 6 शास्त्र कंठस्थल याद हो जाएंगे। बलराम जी को यह वरदान देते ही सूत पुत्र को समस्त वेद शास्त्र कंठस्थ हो गए। फिर बलराम जी ने सूत पुत्र को व्यास गद्दी पर बैठाकर तिलक कर दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, नैमिषारण्य तीर्थ में बलराम जी के आगमन का समाचार सुन इलवल राक्षस का पुत्र वहां आ पहुंचा और वहां पहुंच अपनी अनेक प्रकार की आसुरी माया फैलाकर ऋषियों का यज्ञ विध्वंस करने लगा। तब उसके अत्याचारों से परेशान होकर मुनिवरों ने जोर जोर से बचाओ बचाओ कहना शुरू किया तो उसी क्षण बलराम जी ने एक ही मूसल की चोट से उसे सूरपुर भेज दिया। तब श्री शिवरों ने बलराम जी की बहुत प्रशंसा की और देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। फिर इसके बाद कुछ दिनों बाद बलराम जी तीर्थ यात्रा को चल दिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जिस समय तीर्थ यात्रा करते करते बलराम जी कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो वहां पहुंचकर बलराम जी ने देखा कि जंघा टूट जाने पर दुर्योधन कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पड़ा है। बलराम जी को सम्मुख देख दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया तो बलराम जी ने दुर्योधन से उसकी हालत का समाचार पूछा।
हे राजा परीक्षित, फिर दुर्योधन ने बलराम जी को आदि से लेकर अंत तक सारे महाभारत का मुख्य मुख्य विवरण सुना दिया। यह सब सुनकर बलराम जी को बहुत ही क्रोध आया। फिर बलराम जी ने प्रभु श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण, नाभि से नीचे गदा मारना कौन से युद्ध शास्त्र में लिखा है? बलराम जी के मुख से यह शुभ सुन प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे भैया, दाऊद लाख का भवन बनाकर उसमें अग्नि लगाकर सोते हुए प्राणियों को मारने का विचार करना, पराई स्त्री को सभी भरी सभा में सबके सामने नंगे करवाना, प्राणियों को विष देकर मारना और कपट से किसी का राज्य छीनना कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है? हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सब बातें सुनकर बलराम जी चुप हो गए और फिर उनकी इच्छा बरबल जान उनसे विदा लेकर वापस द्वारकापुरी लौट आए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैं अब आपको सुदामा चरित्र का वर्णन सुनाता हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए। द्रविड़ नामक देश में सुदामा नाम एक ब्राह्मण रहते थे। वैसे तो सुदामा बहुत ज्यादा निर्धन थे, लेकिन संतोष के साथ वे प्रभु का भजन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है कि ब्राह्मण सुदामा की पत्नी निर्धनता से दुखी होकर उसने उनसे बोली, हे स्वामीन, आप मेरे सामने अपने परम मित्र प्रभु श्री कृष्ण जी की बहुत प्रशंसा करते हैं। मैंने सुना है कि प्रभु श्री कृष्ण जी इस समय द्वारका में रहकर अपने भक्तों को अनेक प्रकार के सुख प्रदान करते हुए सानंद राज्य कर रहे हैं। यदि आप उनके पास जाकर अपनी दरिद्रता की दुखद गाथा सुनाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अवश्य ही आपके कष्ट का निवारण करेंगे। हे राजा परीक्षित, सुदामा अपनी पत्नी के मुख से यह सब बातें सुनकर बोले, अरे पगली, किसी के पास कुछ मांगना अपनी स्वाभिमानता की हत्या करना है, और जब स्वाभिमान नष्ट हो गया तो समझो संसार का सारा वैभव धूली हो के समान है। स्वाभिमानी व्यक्तियों को कभी सुख और संपत्ति की आवश्यकता नहीं हुआ करती, बल्कि महाविपत्ति और दरिद्रता से उनका प्रेम हुआ करता है। अतः तुम मुझसे प्रभु श्री कृष्ण जी से कुछ धन मंगवा कर उनकी मित्रता और मेरे निर्मल मान को कुचलने की इच्छा मत करो। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।